क्या आप जानते हैं कि विशाखापट्टनम सिटी के बिल्कुल पास एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां इंडियन लेपर्ड, एंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन, स्लॉथ बियर, 180 से अधिक बर्ड स्पीसीज और रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स एक साथ देखने को मिलते हैं। और ये सेंचुरी केवल वाइल्ड लाइफ का ही घर नहीं, बल्कि पूरे विशाखापट्टनम शहर के लिए एक प्राकृतिक वाटर सिक्योरिटी सिस्टम भी है। आइए जानते हैं कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और ये सेंचुरी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क के बिल्कुल ठीक सामने स्थित है और ये वर्ष 2002 से आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित एवं प्रबंधित की जा रही है। सो आज ये सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इको टूरिज्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुकी है। सो अगर इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंबलकोंडा केवल जंगल नहीं, बल्कि ये विशाखापट्टनम शहर के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो कैचमेंट एरिया है। और ये वर्षा जल को संचित करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करता है, तथा मुदरसलवा रिजर्वायर सहित आसपास के जल स्रोतों को आप पानी उपलब्ध कराने में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसके अतिरिक्त ये लोकल क्लाइमेट को संतुलित रखता है और सॉइल इरोजन को कम करता है, तथा ईस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने में बहुत हेल्प करता है। सो इसी कारण इसे विशाखापट्टनम का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। याद रखिए, विशाखापट्टनम का ग्रीन लंग। सो अब बात करते हैं वनस्पति की, यानी फ्लोरा की। सो यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पेड़ हैं टीक, जिसको टेक्टोना ग्रैंडिस कहा जाता है, एनोजिसस लेटिफोलिया और औषधीय पौधा जिसको जिमनीमा सिल्वेस्ट्रा कहते हैं, जिसे गुड़मर भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अनेक मेडिसिनल हर्ब्स और श्रब्स यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। सो ये वन क्षेत्र अनेक पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स तथा बर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अगर फॉनल डाइवर्सिटी की बात करें तो आकर्षक भाग इसके वाइल्ड लाइफ की ओर यहाँ पाए जाते हैं इंडियन लेपर्ड, जो इस इकोसिस्टम का इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। इसके अलावा इंडियन पेंगोलिन, स्लॉथ बियर, स्ट्राइप्ड हाइना, बार्किंग डियर, चीतल, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट मैमल्स भी यहाँ पे निवास करते हैं। सो यदि बर्ड्स की बात करें तो यहाँ 180 से अधिक बर्ड स्पीसीज दर्ज की जा चुकी हैं और इनमें प्रमुख है इंडियन पीफॉल, ग्रे हॉर्नबिल, बैंडेड बे कुको और अनेक रेजिडेंट तथा माइग्रेटरी बर्ड्स। और रेप्टाइल्स में इंडियन पाइथन, रसल वाइपर और डिफरेंट कैमिलियन स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती हैं। सो ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स तथा बर्ड वॉचर के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सो इको टूरिज्म और विजिटर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ बड़ी ज़्यादा जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। सो यहाँ विजिटर एंजॉय कर सकते हैं गाइडेड ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग, कयाकिंग, बोटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग और नेचर फोटोग्राफी। सो सेंचुरी में नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर, इको टूरिज्म पार्क, लॉग हर्ट्स और बेसिक विजिटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। सो एंट्री फ़ी लगभग 50 रुपये है। सो सेंचुरी सामान्यतः हर रोज़ सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे शाम तक खुली रहती है। और यदि आप यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम सबसे सुइटेबल माना जाता है। अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थ्रेट्स और कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे सिर्फ अर्बेनाइजेशन की जो बढ़ती स्प्रेडिंग का है, तथा फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट। और इसके अतिरिक्त इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज हैं जैसे कि लैंटाना कैमरा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। स्थानीय वनस्पतियों को तेजी से नुकसान पहुंचाने वाले प्लांट्स हैं ये। सो गर्मियों में लगने वाली मानव जनित फॉरेस्ट फायर्स भी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों के लिए बहुत गंभीर खतरा बन जाती है। सो इसीलिए सस्टेनेबल टूरिज्म, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तथा पब्लिक अवेयरनेस आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। सो कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि ईस्टर्न घाट्स की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर सिक्योरिटी और इको टूरिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। सो यदि हम ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत वन्य जीवों और प्राकृतिक वनों का आनंद ले सकेंगी। सो अगर आपको वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, जूलॉजी, करंट अफेयर्स और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।